जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अंश पांडे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। दोस्तों, इसका जितना ही अच्छा नाम है उतना ही अच्छा इसका काम है। आइए जानें। इलेक्ट्रिक करंट, किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। किसी सर्किट में 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे सर्किट के इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन कैपिटल ए होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, लेकिन इसके अलावा इसकी और भी यूनिट होती हैं। जैसे I बराबर Q/T से हमें कूलाम पर सेकंड इसकी एक यूनिट का पता चलता है। I बराबर V/R से हमें वोल्ट पर ओम इसकी एक यूनिट मिलती है। और I बराबर P/V से हमें वाट पर वोल्ट इसकी एक यूनिट का पता चलता है। दोस्तों, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। दोस्तों, 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग 1 एम्पियर के बारे में जान लेते हैं। किसी पॉइंट से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का मान 1 एम्पियर होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पता चलने के बाद ये पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट के एटम्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर देते हैं वह ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट के एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लेते हैं वह ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज या डेप्थ चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोज। दोस्तों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। ये 2 प्रकार की होती है। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जिसे शॉर्ट में डीसी करंट भी कहते हैं। दूसरी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसे शॉर्ट में एसी करंट भी कहते हैं। डायरेक्ट करंट, इस प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू एंड डायरेक्शन फिक्स्ड रहती है। वह करंट डायरेक्ट करंट कहलाती है। ये हमें सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेट, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। डीसी कई प्रकार की होती है, जैसे प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी, पल्स रेटिंग डीसी। अल्टरनेटिंग करंट, इस प्रकार की इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू एंड डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती है। इसके टर्मिनल को फेज़ व न्यूट्रल कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फेज़ से न्यूट्रल की तरफ फ्लो होती है। अल्टरनेटिंग करंट कई प्रकार की होती है, साइन वेव, स्क्वायर वेव, शॉटूथ वेव। ये अल्टरनेटर एसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों को चलाने में किया जाता है। हमारे घरों में 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आती है। जब आप किसी सर्किट में चेक करते हैं कि फेज़ आ रहा है या नहीं, तो आप लोग फेज़ टेस्टर का यूज़ करते हैं। फेज़ टेस्टर 500 वोल्ट तक चेक कर सकता है, जो आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। जब कोई व्यक्ति अल्टरनेटिंग करंट के संपर्क में आता है तब उसकी बॉडी से 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाते हैं और उसको एक शॉक का अनुभव होता है। उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और वह व्यक्ति इलेक्ट्रिक के संपर्क से अलग हो जाता है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। डीसी के संपर्क में आने पर वह तो यही कहती है, हम साथ साथ हैं। इसीलिए डीसी ज़्यादा खतरनाक होती है एसी से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।